जी राम राम सभी को, सुबह की राम राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका कनिष्का चंदेलिया फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी काम मैंने कर लिया है, बहुत ही बड़ा। नहा ली हूँ। नहाना ठंड में बहुत ही बहादुरी का काम है, जो मैं डेली करती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि उस टाइम रजाइयों में से निकलने का मन नहीं करता, जो मैं एकदम सुबह सुबह नहा लेती हूँ। अब चलती हूँ अपना सबसे मेन काम, मेरे ईश्वर के पास, जहाँ से मेरी शुरुआत होती है सुबह की। तो जो उन्होंने मुझे दिया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद कहती हूँ, बहुत ही बहुत प्रणाम करती हूँ। जो भी मुझे करना है और जो मुझे मांगना होता है, मैं अपने ईश्वर से ही मांगती हूँ, और इंसान से मैं किसी से भी कुछ नहीं मांगती हूँ कभी भी। तो यही मेरे नियम है। चलती हूँ अपने भगवान जी के पास, और जो होगा मेरे मन में अच्छा बुरा उनसे कहती हूँ, और करते पूजा। और देखिए, बच्चे सोए पड़े हैं, ऑनलाइन क्लास से, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, और वैसे इनको उठाने का भी मेरा मन नहीं करता है, फिर भी मजबूरी है, उठाना पड़ता है। क्योंकि नींद ऐसी चीज़ है, सभी को अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, मेरा भी मन करता है कि मैं भी सोती रहूँ गरम गरम मतलब गर्मी में तो एसी नहीं निकलने देता, ठंड में से मतलब एसी छोड़ के उठने का मन नहीं करता है, ठंड में रजाई छोड़ के उठने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी उठना पड़ता है। तो नींद को जो इंसान साइड में करके अपनी इच्छा को मार के जो आगे बढ़ता है, वही इंसान सक्सेस पाता है, और बाकी तो सोते ही रह जाते हैं। बाकी नींद तो सब आती है आज बच्चे सोए पड़े हैं आराम से। अब इनकी ऑनलाइन काम क्लास आएगा, उठाऊंगी इनको, चाय नाश्ता बनाऊंगी, पहले करती हूँ अपनी पूजा, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। राधे राधे। तो गाइस, अपनी तुलसी माला पहन लेती हूँ। ये मेरी तुलसी माला ना मैं रात को निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे इरिटेशन होती है, घबराहट होती है, गला ना ऐसे टाइट है ना, तो एकदम से मैं गले में कुछ नहीं पहन सकती, फिर सिर्फ अपना रुद्राक्ष पहन के रखती हूँ। ये मेरे रुद्राक्ष को पहन के रखती हूँ, ये मेरी तुलसी माला है। ये मेरे भोले बाबा जी का भी मुझ पे आशीर्वाद है, अपने साथ ही रखती हूँ हमेशा, और मेरे कृष्ण भगवान का भी, दोनों को ही मैं गले में धारण करके रहती हूँ, हमेशा वो मेरे साथ साथ रहते हैं। देखिए मेरी तुलसी माला। तो चलिए इन्हें पहन के नहा वहा के मैं इन्हें पहन लेती हूँ सबसे पहले, और फिर करती हूँ पूजा। तो चलिए पूजा कर लेती हूँ। तो गाइस, मैंने ना ब्लैक सूट के साथ में और अपना ब्लैक स्टोल डाल रखा था, तो ब्लैक स्टोल डाल के पूजा नहीं करते हैं सर पे लेके। तो मैंने अपनी ये वाला गर्मियों का दुपट्टा ले लिया है, अब मैं इसको डाल के पूजा करूँगी। सर पे ब्लैक और ब्लू डाल के कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। ब्लू तो एक बार को चल भी जाता है, ब्लैक नहीं डालना चाहिए। वैसे मैं पहन लेती हूँ, लेकिन इस साल का मतलब ब्लैक मेरी राशि में ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, पर जो मेरे पास है मैं वही पहनूंगी, और नहीं लूँगी मैं अब ब्लैक, क्योंकि ब्लैक मेरा और वानी का फेवरेट है। वानी के पास भी बहुत सारे कपड़े हैं ब्लैक, और मेरे पास भी ब्लैक सैंडल बहुत है, ब्लैक स्टॉल बहुत है। मतलब जब भी मैं आपको दिखती होंगी ब्लैक कलर के स्टॉल में दिखती होंगी, वो मैंने मतलब जब मुझे पसंद आते हैं तो एक ही कलर के मैं लेती रहती हूँ। फ्रेंड चलिए आती हूँ अभी, आप कहोगे बार बार चलिए जाती है फिर आ जाती है। मैं आई थी अपना दुपट्टा लेने, अब मुझे टाइम लगेगा। तो फ्रेंड, हो गई मेरी पूजा पाठ, अब बना लेती हूँ अपना जूस बनाऊंगी। चुकंदर 1-2 आंवले, और ये पीली वाली हल्दी का टुकड़ा। काफ़ी टाइम लग जाता है, 1-1.5 घंटा लग गया। गई थी मंदिर भी, सोमवार है ना, तो सोमवार को मंदिर जरूर जाती हूँ मैं, चाहे बीच में जाऊँ ना जाऊँ। और इसको जूस को पीते पीते ना मुझे अब 1 साल हो जाएगा। काफ़ी बेनिफिट है इसके, और अच्छा है, काफ़ी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है।
मतलब बीच बीच में थोड़ा बहुत बंद कर देती हूँ। इसको काटते काटते ही ना देखिए कितने लाल हाथ हो जाते हैं। जिसके अंदर खून की कमी हो ना उसको ज़रूर पीना चाहिए। और ऐसे सलाद में तो ये खाया नहीं जाता, तो ऐसे में क्या है जूस पी लेती हूँ ना सुबह को एक बार ही, फ्री हो जाती हूँ। फिर सॉक्स वगैरह डालूंगी। अभी पैर ठंडे हो रहे हैं, सॉक्स नहीं डाले ना क्योंकि चप्पल उतारनी पड़ती है बार बार। मंदिर गए थे तो गंदे हो जाते फिर। और फिर बनाऊंगी बच्चों के लिए पराठे। तो पराठे बनाए कल, मैंने आलू के पराठे बनाए थे इनके लिए, संडे था ना, तो वो बचे हुए हैं काफ़ी सारे। आलू का बैटर सा बनाया था ना, वो बचा हुआ है। तो फ्रेंड एकदम से रेड रेड धुआं धुआं हो रहा है घर में, इसलिए क्लियर नहीं लग रहा है। ये रहा मेरा जूस। और आज मैंने लिए पालक और मेथी। मेथी ले रखी है, पालक है 1 किलो। तो पालक है ना काफ़ी आयरन होता है इसमें, तो ये मैं ज़्यादातर बनाती ही रहती हूँ। मेथी साफ़ करके रखूँगी, अब इनको दोपहर में साफ़ करके रखेंगे। अब देखते हैं क्या बनाएं। धूप निकले तो छत पे जाएंगे। धूप तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, निकले तो छत पे जाएं। ऐसे ना भाई जूस बना के पियो ना तो पिया जाता है। अगर इसको हम जैसे सलाद में खाने की कोशिश करते हैं और आंवला ऐसे खाने की कोशिश करते हैं तो मेरे से तो खाया नहीं जाता। तो मैं जूस बना के फ्री हो जाती हूँ, सुबह पी लेती हूँ, शाम को पी लेती हूँ। देखिए मेरे हाथ भी कितने रेड हो गए। ये ऊपर ऊपर लगा हुआ है, इतने रेड काश अंदर से हो जाए। अंदर से आप देखोगे पीले पीले दिख रहे होंगे आपको। मेरे हाथ रेड नहीं रहते, और कितना ही भी कट जाए कभी भी खून नहीं निकलता। एक तो मेरा खून जमा हुआ है थायराइड की वजह से, और गाढ़ा हो गया बहुत ज़्यादा, कम है मेरे अंदर खून। ये रेड हाथ ऐसे तो आम मतलब बहुत सारे लोगों के रहते हैं, काफ़ी लोगों के ऐसे हाथ हैं हमारे घर में सबके। और अगर खून की कमी हो जाती है ना बॉडी में, तो फिर हम लोगों को ना बहुत सारी प्रॉब्लम बन जाती हैं, जैसे कि बीपी की, और मतलब काफ़ी ही प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को तो एक साथ में। तो जैसे खून अगर हमारे अंदर गाढ़ा होगा तो हमारा जो हार्ट है ना, ये मतलब सप्लाई नहीं कर पाता अच्छे से, सांस लेते हैं हमको दिक्कत होने लग जाती है। तो जो हमारा खून पतला होगा तभी तो नसों में जाएगा, तो वो चलेगा, नहीं तो नस ब्लॉक हो जाती हैं। तो कहीं कुछ भी होने का वो होता है, कहीं से भी मतलब बेहोश भी हो सकते हैं, फालिस भी मार सकती है, नस ब्लॉक हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ठंड में तो जैसे हम लोग खाते पीते बहुत ऐसा है कि सर्दियों गर्मी में तो हाँफते रहते हैं सब लोग, तो सर्दियों में खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो उसमें क्या है, हम लोग एक चीज़ करते हैं कि खाया लेट के, थोड़ी ठंड होती है, आलकस। तो हम लोगों को ना इस टाइम पे और ज़्यादा घूमना चाहिए, मतलब घूमना फिरना, मेहनत करनी चाहिए अपनी बॉडी से, ताकि खाएं तो वो चलो डाइजेस्ट हो जाए हमारा, खाया पिया हमारा मतलब बॉडी को बेकार ना करे, जैसे कि फुलाए ना। गाड़ियाँ इतनी हद कर दी हैं, मेरी आवाज़ जा रही है नहीं जा रही, लेकिन मेरे पास माइक है, मैंने ले लिया था। लेकिन माइक है ना मेरा, इसको ख़राब कर देता है मेरा फ़ोन को, चार्ज नहीं होता। फिर ये इसकी नई नई लीड बदलनी पड़ती है, जैक ख़राब हो जाता है, इस वजह से मैं चार्ज नहीं लगाती। अब मेरा जूस हो गया। अब मैं इसके आधे घंटे बाद सोच रही हूँ, आलू रखे हैं ना तो बच्चों को पराठे बनाऊंगी, तो खुद के लिए भी बना लूँगी, चाहे एक पराठा। कभी कभी मन करता है, एक ही मैंने कल खाया था, और लेकिन इनके लिए मैं बना देती हूँ घी से। और अपने एक पराठे पे मैं बिल्कुल हल्का हल्का सेक लेती हूँ अच्छे से, और ऊपर हल्का सा ही लगाती हूँ। 1 साल से मैंने सब कुछ त्याग रखा है,
पहले तो मैं फिर भी सब खा लेती थी, मैं क्यों झूठ बोलूं। अब 1 साल से तो मैंने सारा कुछ त्याग दिया, खाना पीना नहीं होता इतना। कमल छोड़ के चले गए, हिटलर हस्बैंड उठ चुके हैं, अब उसकी तय करूँगी मैं। उठ के बाहर गए, बच्चे उठने को नहीं कह रहे, अब मेरा मन अकेले नहीं लग रहा। ऐसी ये वाली ना रात को कल ना मैं नैन पेंट लेके आई थी, तो ये इसका कलर ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वानी ने देखिए मेरे लगाया था, तो ये मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। मैं ज़्यादा बड़े नाखून नहीं रखती हूँ, अब मुझे पसंद नहीं है इतने, बढ़ते तो बहुत हैं लेकिन मैं रखती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। कल मैंने लगाया था क्योंकि मुझे ना बिना नैन पेंट के हाथ या पैर पसंद नहीं आते हैं। ये देखिए मैं पैर पे भी लगा के रहती हूँ, और मैं पैरों में पायल भी हमेशा डाल के रखती हूँ क्योंकि अच्छे ही लगते हैं मुझे, मतलब ही नहीं अच्छे लगते। मैं पायल भी पहन के रखती हूँ हमेशा, नैन पेंट के बगैर मुझे अपने हाथ अच्छे नहीं लगते। और मतलब नाक कान में हमेशा मैं डाल के रखती हूँ। अरे यार एक ही जीवन है, उम्र बढ़ती जा रही है, समय जा रहा है वापस पीछे खिंच रहा है, क्यों ना मैं तो सही बताऊँ ना अपनी ज़िंदगी मज़े में फुल मज़े में काटती हूँ। और टेंशन तो कहते हैं ना बहुत देने वाले होते हैं, लेकिन मैं अब 1 साल से लेती नहीं हूँ किसी की, और दे देती हूँ टेंशन। सही बताऊँ तो टेंशन लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि तो होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो परेशान करने में उन्हें बड़ा मज़ा आता है किसी और को। तो ऐसे फालतू लोगों की बात हो लेकिन फालतू लोग सुन रहे हैं गाइस, फालतू लोग सुन रहे हैं। सच बोल रही हूँ, सच बोल। और गाइस मैं लेके आई हूँ आंवला, रीठा आंवला, ये भिगो के रखूँगी। और आलू देखिए मेरे ये रे, है ना, तो पराठे बना लेती हूँ बच्चों के लिए। और मैं क्या कह रही थी फ्रेंड, मेरे को ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, अपने आप को अच्छा दिखना चाहिए, अपने मन को अच्छा लगना है। अपने आप पता नहीं कैसे बोर बना लेते हैं ज़िंदगी को, बोर मत बनाइए, मज़े में रहिए, अच्छे से इंजॉय कीजिए। एक ही जीवन है, दूसरों के लिए क्यों ख़राब करें। और ऐसा है, हुआ तो कोई भी किसी का नहीं है, और ये समय तो बहुत ही ख़राब है, कोई भी किसी का नहीं होता है भाई, अपने लिए जियो। पोछा ले आती हूँ गाइस। ये वाला रूम देखिए, गाड़ियाँ जाए जा रही हैं, ये मेरा फेवरेट रूम है, ये मेरा बुढ़ापे का सहारा है। जब मैं यहाँ पे बुढ़ी होंगी ना गाइस, यानी कि जब मेरी बहू आ जाएगी, तो मैं अंदर का छोड़ के वहाँ पे रहूँगी और यहाँ से बाहर जाते आते रह करेंगे सब, आओ जी बातें करते रह करेंगे सबसे। अब तो मैं क्या करती हूँ, इसकी सफाई कर देती हूँ। पोछा पता नहीं कहाँ है, मैं आई पोछा लेने हूँ और चली जाती हूँ। पोछा है ही नहीं गाइस यहाँ, मैं पोछा लेने पोछा है ही नहीं, गेट बंद कर लेती हूँ, ठंडी हवा बहुत ज़्यादा आ रही है। बच्चे तो बेचारे, इनको उठाओ ना तो उठते ही नहीं है। मंदिर साफ करूँ, पालक साफ करूँ, क्या क्या करूँ, कपड़ों की भी तय लगानी है गाइस। देखिए ये कपड़े देखिए सारे के सारे मैंने ही धोए हैं कल, और आधे सूखे भी नहीं है, अभी धूप निकलेगी तो सुखा के आऊँगी। और फ्रेंड ये वाला शीशा देखिए, ये बेचारे मेरे पापा ने दिया था, और इसको क्या फालतू बना रखा है। अब ये हैं मेरे बैग, सारे पर्स हैं मेरे, जो भी चाहिए होता है, 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है। ये सफाई करती हूँ मैं, उस दिन मैंने कितना साफ़ करा था, फिर फैला दिया। स्टडी टेबल अपने आप करेंगे, मैं क्यों करूँ, फैला देते हैं। और गाइस ये मेरी प्यारी मशीन, जिसमें मैं अपने सूट सिलती हूँ। तो इस टाइम तो कोई सूट मुझे ना सिलना है ना पहनना, क्योंकि गरम गरम कपड़े पहन रहे हैं, और सब कपड़े 1-2 नए खरीदे हैं, 2 खरीदे हैं बस इस ठंड में अभी तो। और ये वाला मेरी मम्मी ने दिया था मुझे पिछले साल, इतना मोटा है ये, तो कितना
एकदम से मोटे मोटे ही पहन के अच्छा लगता है ठंड में। तो भजन चल रहे हैं फ्रेंड मेरे, तो आज मैं ज़रूर अपना मंदिर साफ़ करूँगी और अपने भगवानों को दूसरे कपड़े पहनाऊँगी नीला नीला के। देखिए मेरे भगवान जी। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय हो महारानी, राधे राधे। आज फ्रेंड मैंने ना चाय गिरा दी, ये गलती मैं नहीं करती। चाय को चढ़ा के मैं चली गई थी, वो निकल गई। अब इसको करती हूँ साफ, तब मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि गंदगी में खाना बनाना तो मेरे बस की बात नहीं है। तो वही यहाँ पे मैंने अपने लिए बना रही हूँ एक पराठा, आलू भरे मैंने इसके अंदर। और कल कनिष्का ने इतना टाइट आटा गूंद दिया कि ये मुझसे बिल भी नहीं रहा। मैंने कल रख दिया था, मैंने कहा चल शाम को, मैंने कहा सुबह बना लूँगी, वरना मैं आटा नहीं गूंद के रखती हूँ घर में। और फिर मैंने दूसरा आटा गूंदा, ज़बरदस्ती करेगी मम्मी मुझे काम करने दो, और आटे का नाश मार कर रख दिया। अब उसकी मुझसे अब भी नहीं बिला, ये इतनी मुश्किल में बिला है। और ये गाय की रोटी है, पहले गाय को रोटी दूंगी। मेरी चाय भी बन गई है, इसको अच्छे से सेक के बस हल्का सा ही लगाऊंगी इसके ऊपर। और मैंने चटनी बनवा कर रख रखी है वानी से, चटनी के साथ खा लूंगी। तो फ्रेंड बन गया हमारा पराठा, और ये रही मेरी चाय टेस्टी सी। कोई और पीना चाहे तो पी सकता है। गिर रहा है और ये रहा मेरा पराठा। इंजॉय करते हैं, ये टाइम है हमारा, तो हम अपने समय को इंजॉय करते हैं। और ये रही मेरी चटनी, ये वानी ने बनाई, तो मुझे चटपटा खाना बहुत पसंद है। चलिए पीते हैं चाय बैठ के। मम्मी क्या बना रहे हो? मैं बनाने वाली हूँ दाल और पालक। दाल है ना मतलब कि ये जो है, कभी पनीर में डाल के बना लो पालक को, कभी दाल में, तो मुझे बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैं बनाती रहती हूँ। कभी साग बना लेते हैं, तो सफा करने में बहुत टाइम लगता है, हाथ भी ठंडे हो जाते हैं। अभी थोड़े से 10-15 दिन तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, धूप भी निकलनी मुश्किल है। ये मैंने अपनी दाल को धो कर रख लिया है, तो बना रहे हैं हम दाल पालक। और धूप निकल गई है, इसी में बनाएंगे थोड़े से चावल इनको। और ये मंदिर की क्लीनिंग कर रही है। तो फ्रेंड मेरी दाल और पालक की सब्जी बन के रेडी हो गई है, देखिए कितनी अच्छी बनी है। फिर रोटी भी बना दी है मैंने लगे हाथ। और अब बानी कह रही है मम्मी थोड़े से चावल बना लो, तो इसके लिए चावल बनाऊंगी, पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। बन गया खाना तो मेरा, क्या बना रही हूँ कुछ नहीं, दाल बनी है और चावल कह रहे हो तुम लोग, चावल बना दूंगी। सुबह नाश्ते में पराठे दे दिए थे। और यहाँ पे धुल रहे हैं वानी के कपड़े, मंदिर साफ हो रहा है ना, तो मंदिर के कपड़े धुल रहे हैं। इन मैडम जी की हो रही है पढ़ाई, सुकुड़ के क्यों बैठी है कोने में? ठंड लग रही है तो कंबल ले ले ले, अपना घर है, कोई किराए का थोड़ी है, ढक के बैठ जा। The next day. तो फ्रेंड यहाँ बन रही है मेरी आलू मेथी की सब्जी। तो आलू मैंने काट के फ्राई कर लिए हैं, ऐसे अच्छी लगती है मुझे, एकदम रेड रेड से फ्राई हो जाते हैं ना। और मेथी आलू में मैं प्याज नहीं डालती हूँ, सिर्फ लहसुन और हरी मिर्ची को पीस लेती हूँ मोटा मोटा इसके अंदर। ये रही मेरी मेथी, कल ली थी मैंने ये। तो सब्जी बन रही है गाइस मेरी, और कपड़े भी धुल रहे हैं। आज धूप निकल गई है बढ़िया सी, जो मैंने कपड़े धुल रखे हैं ना उनको भी धूप लगा के
तब तय करूँगी। आपको भी धूप आ रही होगी, दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे कमरे तक आ रही है। आज तो बढ़िया निकल गई है खिड़की में से ही। लेकिन मेरे अभी काम ख़त्म नहीं हुए हैं, कपड़े धुल रहे हैं मेरे, ये वाले और धुलेंगे तब हम जाएंगे छत पे। तो बस अभी काम ख़त्म करके जाऊंगी छत पे। हेलो, गुड मॉर्निंग दीदी। कनिष्का दीदी स्वेटर पहनो, स्वेटर पहन लो, क्या चाहिए। कल मंदिर पूरा क्लीन कर दिया है, सारे कपड़े ले जाती हूँ उठा के फ्रेंड, फिर इनको सुखा के आती हूँ। चलिए, तो गाने यहाँ पे गाइस कनिष्का कर रही है पूजा, नहा ली है वो, तो उसने जोत बत्ती कर रही है। और फ्रेंड मैं भी नहा ली हूँ, सारे काम हो गए हैं मेरे, कपड़े भी धुल गए हैं। तुलसी माला नहीं पहन रही है तो गला खाली खाली लग रहा, अपनी तुलसी माला पहन लेती हूँ और चलती हूँ छत पे। धूप निकल रही है, बहुत दिनों में धूप आई है तो धूप खाने का मन कर रहा है फ्रेंड। चलिए धूप में चलती हूँ। कनिष्का आप भी आ जाओ। मैंने कपड़े धो लिए हैं, मैं फ़ोन ले जा रही हूँ। तेरी मामी का फ़ोन आया अंजू का, ठीक है, मैं उसको फ़ोन करूँगी। ये मेरे लिए ना गर्म पानी करके लाइए अच्छा सा है। मैं माला पहन लूँ पहले बैठ के, तुलसी। ठीक है, बहुत ही बेकार वीडियो आ रही है, लाइट इधर से उधर को पड़ रही है। धुआं का रखा है ना इसने, धूप बत्ती जलाई है। रात को मैं निकाल देती हूँ, सुबह होते ही पहन लेती हूँ। कभी कभी तो उठते के साथ ही पहन लेती हूँ, और कभी कभी नहा के याद आती है जब गला खाली खाली दिखता है। तो चलिए छत पे चल रहे हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, कपड़े ले चलती हूँ। इसका की चल रही है पूजा। ये कितने सारे तो सुखा भी आई हूँ और कितने सारे एरे ले चलती हूँ बांध के कपड़े में। तो फ्रेंड कनिष्का बैठी हुई है और मेरे कपड़े देखिए कितने सारे मैंने धोए हैं, धुल के सुखा रखे हैं। और कनिष्का का दीदी पूजा वूजा करके कैसा लग रहा। आज तो तेज धूप निकली है। कनिष्का दीदी तुम्हारी आईब्रो बनवा दूँ, थ्रेडिंग करा दूँ। आईब्रो भरी भरी हो रही है तुम्हारी। इधर भी सूख रहे हैं मेरे कपड़े देखिए। और वानी दीदी गई हुई है नहाने, कनिष्का दीदी ये बैठी हैं और मैं लेटी हुई हूँ। आज तो भगवान जी ने धूप अच्छी निकाल रखी है भाई। चल ज़्यादा तेज धूप हो गई। चलो खाना खाएंगे, खाना नहीं खाया। लस्सी लिया, लस्सी पीने का मन कर रहा है। चलो नमक वाली लस्सी लेके आइयो। तो गाइस मैं आपसे कह रही थी ना मैं हलवा बनाऊंगी, तो देखिए मैंने हलवा बना ली चूल्हे पे, और आँच इतनी अच्छी लग रही है कि गैस पे तो बनता भी नहीं इतनी जल्दी। नीचे से आँच तेज है ना तो बढ़िया बन रहा है। अभी रखा है मैंने और देखिए 10 मिनट हो रहे हैं मुश्किल से। हाँ बढ़िया उबाल आ गया। गैस तो इतना जल्दी पे अच्छा भी बनेगा, टेस्ट में बेस्ट रहेगा। कनिष्का आ गई? हाँ ले मैं छत पे आ गई। मैंने कहा ऊपर ही बनाती हूँ। ये सारी मेहनत ना कनिष्का ने करी है, गाजर साफ करी है सारी। वो रहा उसका गाजर का छिलके। तो फ्रेंड ये ना हलवा ना मैंने घिसा नहीं है, मेरी बेटी ने कनिष्का ने ना छोटे छोटे काट दिए पतले पतले गाजर, और मैंने इनको कुकर में सीटी लगाया, 3 सीटी लगाई हैं 2 बार में करके। फिर कढ़ाई में डाल के पानी वानी कुछ नहीं फेंका इसका, ला के पानी फूक लिया और दूध डाल दिया। तो देखिए गाजर का हलवा बन रहा है। इसको सारे को सुखा कर नीचे लेके लूँगी, फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट डालूँगी, खोया डालूँगी। हाँ सजाएंगे इसको।
पता है उसका ना एक लड़का कह रहा था ट्यूशन का तेरे ना दीदी से शिकायत करूँगा और जाके उसको फिर धमकी देगा। मैंने नन्ही ने हद कर दी शैतानी की। बैठ चले। ये है तो इतनी बड़ी कार। तो वैसे तो मैं अपना हलवा चूल्हे पे बना के लाई थी, तो चूल्हे पे ना फटाफट से आंच तेज़ लगी थी तो बन गया था। गैस पे मैंने नीचे ला के पूरा पानी सुखा के ऊपर ही लाई थी, तो नीचे ला के इसमें मैंने देसी घी डाला है और मैंने इसमें काजू किशमिश डाले और नारियल का बरूदा बच्चों को इनको पसंद नहीं है तो इन्होंने डालने नहीं दिया, क्योंकि इनके लिए ही तो मैंने बनाया ही था। तो जो जैसा इनको चाहिए मैंने वैसा ही बनाया, बहुत ही टेस्टी बना है। तो ये जितना मेरे पास गाजर थी उतना ही इसमें मैंने दूध डाला था, सारा मिक्स करके ले गई थी मैं ऊपर। तो ऊपर ले जाके मैंने अपने चढ़ा दिया था चूल्हे पे। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना हलवा वगैरह, तो वो खुल के आँच लगती है ना, तो या तो तेज़ भट्टी वाला चूल्हा होना चाहिए या ये। तो अब के तो मैंने इनके लिए बनाया 3 किलो गाजर का बनाया। अब ये न्यू ईयर आने वाला है ना, तो इनके लिए ज़्यादा सा बनाऊँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा खाना खाने का मन था, तो मैंने ये काजू भी ले लिए, सोयाबीन ले लिए, ये बनाया था पुलाव। तो मटर पुलाव बनाया मैंने, तो यहाँ पे डाल के सारा बना लूँगी फटाफट से। मैंने कहा हल्का सा ही खाना, बच्चे कह रहे थे, तो मैंने कहा चलो आपको मैं ये पुलाव बना देती हूँ। तो ये कह रहे मम्मी बना दो। तो मैंने सोयाबीन ले लिए, मटर ले लिए और प्याज व्याज तो मैंने डाली नहीं थी क्योंकि मुझे अपने गोपाल जी को खिलाना था। तो मैंने हरी मिर्ची डाली और काजू डाल दिए इसमें, जीरा डाल के जो भी मसाले मुझे डालने थे, लौंग इलायची डाल के सारे साबुत खड़े मसाले मैंने चढ़ा दिया। तो यहाँ पे शाम की पूजा की भी तैयारी। अभी गाइस एक साइड में हो रहा है करसी और इधर ये थोड़ा सा खोल जाएगा तभी मैं इसको बंद कर दूँगी। और गाजर का हलवा फुल के बन गया अच्छे से। हाँ मेरा बन गया। ये तो पुलाव बना रही हूँ मैं। गिर लगे वो सुन, अभी इसको खाना नहीं है, रुक जा। गोपाल जी को चढ़ाते हैं हम, कोई चीज़ ऐसे खाते हैं क्यों? नहीं चढ़ाई नहीं। गाइस ये थोड़े मोटे मोटे पीस लेती हूँ। तो गाइस मेरा ये हलवा देखिए मैंने बना लिया है, बन के रेडी है। और सबसे पहले गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। अब इसको डेकोरेट कर रही हूँ। तो ये काजू मैंने इसमें वो करे ना तो ज़्यादा ही पिस गए। ऐसे तो मैंने साबुत भी डाल दिए, खोया डाल दिया ऊपर से। ज़्यादा पिस रहा है वैसे। मुझे लगा कुछ पाउडर वाली चीज़ डाल रही हो। और वैसे भी डाले तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। सीटी क्यों नहीं आ रही इसमें? आ जाएगी तो अच्छे फोटो खींच लीजिए। तो गाइस देखिए कैसा लग रहा है हलवा में बना। तो गाइस हलवा बनके रेडी है। तो सबसे पहले निकालते हैं गोपाल जी के लिए भोग और पितरों के लिए एक कटोरी में निकाल दो। अभी मैं ऊपर छत पे पूजा करने जाऊंगी। जा रहे हो? हाँ तो वहाँ भी चढ़ा दो। पर हमने तो ताला लगा वहाँ पे तुलसी माता को भी खिला देंगे। कोई ताला तो खुल जाएगा। तो सबसे पहले भोग निकाल रही है वानी गोपाल जी के लिए। तो गोपाल जी के लिए, पितरों के लिए निकाल देंगे मंदिर में, माता रानी को, महाकाल जी को भी, सबके लिए निकाल देंगे। फिर बच्चे इनका भोग लगाएंगे। और सबसे पहले भैया को रख देना एक टिफ़िन भर के। भैया गया बुआ के घर, सोनू बुआ के, तो जब आएगा ना खा लेगा। फ्रीज में रख देना, कल परसों तक आ जाएगा। कल छुट्टी है ना मन्नू की, ले गया। ये ले दो पाल के लिए। हाँ तुलसी पत्र डाल के रख दो। कनिष्का खड़ी हुई है यहाँ पे, बानी और मैं भी हूँ, तीनों है। और मैं बर्तनों को धो लेती हूँ, कढ़ाई काली हो गई है। पर्दा भी धोया मैंने फ्रेंड्स मंदिर का, है ना। और पूजा हो गई है, शाम की जोत बत्ती हो गई है, पर्दा हटा रखा है। गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं, मनमोहन राधा रानी श्री जी। सबसे पहले निकाल रही है कनिष्का। कनिष्का आपका वेट नहीं हो रहा हलवा।
यहाँ पे बन गया पुलाव भी। एक मिनट, इसमें देखिए कितना बढ़िया बन के रेडी है। तो फ्रेंड ये देखिए आज की मेरी थाली, गाजर का हलवा और पुलाव वेज। कनिष्का की थाली है ये, कनिष्का खा ले। The next day. तो ये बच्ची देखिए प्यारी सी सेंटा बनी हुई है, कितनी क्यूट लग रही है। इसके सर पे 2 सींग भी थे। ये हैं, गई हूँ मैं अपनी बुआ जी के घर, तो मेरे बुआ और फूफा ले गए थे मुझे मंदिर में। तो ये मंदिर है त्रिलोकपुरी में, मंदिर बना हुआ है ये वाल्मीकि जी का, राम सिया। देखिए कितना बड़ा मंदिर है ये, बहुत बड़ा मंदिर है। पहले था थोड़ा छोटा था और अब ये बहुत ही बड़ा मंदिर बन गया है। तो मैंने यहाँ पे दर्शन किए हैं हमने, राम सीता, हनुमान जी भी हैं यहाँ पे, पंचमुखी हनुमान जी हैं। और ये बहुत ही प्यारा मंदिर है, बड़ा मंदिर है। यहाँ पे ना पूतना भी थी। और ये देखिए नंदी जी भोले बाबा के, इतना अद्भुत नज़ारे थे भोले बाबा और माता पार्वती जी के। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा देखने में। उनके सामने ही जस्ट ये खड़े हुए हैं नंदी जी, और इधर साइड में देखिए पूतना, और ये पूतना का पुतला पड़ा हुआ है। देखिए कितनी राक्षस डरावनी लग रही थी। हमने उस बच्ची को लेके फ़ोटो खिंचवाई थी, छोटी सी बच्ची बुआ के यहाँ पे थी। और ये कुटिया है वाल्मीकि जी की। तो मेरी बुआ और मैं धूप में बैठे हुए धूप सेक रहे हैं। और देखिए बुआ और मेरा इतना गहरा प्यार है शुरू से ही। तो जी चलिए इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। राम राम, जय श्री राम।